फिल्म की शुरुआत होती है एक फायरमैन से जो आग बुझाते समय एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। वो ऊंचाई से गिरता है लेकिन गिरने से पहले वो उस छोटी लड़की को अपनी बाहों में कसकर बचा लेता है जिसे उसने अभी अभी बचाया था। अजीब बात ये थी कि उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। बचाई गई लड़की अपने माता पिता की तरफ दौड़ गई और फायरमैन भी उनसे मिलने के लिए आगे गया। लेकिन माता पिता सिर्फ अपनी बेटी को लेकर परेशान थे, वो उसे देख ही नहीं रहे थे। उसी समय उसे किसी ने पुकारा। वो चारों तरफ देखने लगा। एक टूटी फूटी इमारत के पास उसे दो काले कपड़ों में लोग नजर आए। फायरमैन ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन जब वो मुड़ा तो अचानक हैरान रह गया। वहां जमीन पर उसका अपना डेड बॉडी पड़ा था। उसके साथी भी घबराए हुए थे, जिससे साफ था कि वो मर चुका था। दोनों काले कपड़े वाले उसके पास आए और अपना परिचय दिया। वो हेल के डीमंस थे और फायरमैन वो अच्छी आत्मा था जिसे वो ढूंढ रहे थे। इतनी बहादुरी से जान देने वाला इंसान पिछली बार 422 साल पहले मिला था। लड़की ने फायरमैन की ओर दो अंगूठे उठाए। इसके बाद डीमंस को उसे हेल ले जाना था। फायरमैन ये मान नहीं पा रहा था। वो अपनी माँ को अलविदा भी नहीं कह पाया था। लेकिन अगले ही पल उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। उसके पीछे एक बड़ा सा डिवाइन लाइट शैडो उभरा और वो हेल की तरफ खिंच गया। नर्क में हाल ही में मर चुकी आत्माएं भरी हुई थी। उसे वहां 7 डेडली सिंस की परीक्षा देनी थी और सब में बेगुनाह साबित होने पर ही वो रिबर्थ ले सकता था। तीनों हेल डीमंस एक जगह इकट्ठा हुए। तीसरा डेमन एक शांत, समझदार, पका हुआ इंसान था। वो उनका लीडर था। वो फायरमैन को लेकर हेल के गेट्स पहुंचे और ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रोन दिखाई दिया। लड़की खुशी से चिल्लाई। फायरमैन सच में बहुत राइचस आत्मा था। लेकिन वो जिस पहली लेयर पर पहुंचे वो थी मर्डर हेल, यानी हत्या वाला नर्क। नर्क में ट्रायल्स छोटे पाप से शुरू होकर बड़े पाप तक जाते हैं। इसका मतलब था कि मर्डर उस पर सबसे छोटा आरोप था। एक ऐसा फायरमैन जो हर रोज लोगों की जान बचाता था, उस पर मर्डर का आरोप। फायरमैन ने तुरंत कहा कि उसने कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन डेमंस ने समझाया कि अगर किसी की मौत आपके वर्ड्स या साइबर बुलिंग की वजह से हो जाए तो वो भी मर्डर माना जाता है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और लावा से भरा ज्वालामुखी उठाया। नीचे बहुत सारी आत्माएं जल रही थी। एक तेजे ये वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी में मर्डर किया था। फायरमैन को दया आ गई और वो किसी को बचाने लगा। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर गूंजा। वो मर्डर हेल का राजा था, बेहमत। बेहमत ने पूछा कि एक आग में उसने अपने साथी को क्यों छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो मर गया था जबकि उसे बचाया जा सकता था। फायरमैन कुछ बोल नहीं पा रहा था। दो डीमंस उसे डरपोक कहकर सजा देने लगा। तभी उसके पक्ष में खड़ा डेमन आगे आया और सच बताया। हालात बहुत खतरनाक थे। इमारत कभी भी गिर सकती थी। साथी ने खुद कहा था कि फायरमैन पहले दूसरों को बचाए, लेकिन साथी तक पहुंचने से पहले ही इमारत गिर गई। बेहमत ने यह बात मानकर उसे नॉट गिल्टी बता दिए। इसके बाद वह नाव से रिवर ऑफ सोल्स पार करके लेजीनेस हेल पहुंचे, जहां जिंदगी बर्बाद करने वालों को सजा मिलती है। लेकिन यहाँ के राजा ने तुरंत उसका केस खारिज कर दिया, क्योंकि वो हमेशा मेहनती रहा था। यहाँ तक कि एक बिल्ली को बचाने के लिए भी अपनी जान दांव पर लगाता था। राजा इतना खुश हुआ कि अपने हेल में उसकी एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनवाना चाहता था। लेकिन जब राजा ने पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, फायरमैन ने कहा मनी। सब दंग रह गए, क्योंकि हेल में धन को फॉल्स गॉड माना जाता है। पैसे का लालच यहाँ पाप था। राजा ने सजा दी और फायरमैन को घूमते हुए पनिशमेंट व्हील पर फेंक दिया, जहां आलसी आत्माएं हमेशा भागती रहती है, नहीं तो कुचल दी जाती है। दो डीमंस ने उसकी जान बचाई और फायरमैन का अतीत दिखाया। वो कई जॉब्स करता था, न ठीक से सोता था, न छुट्टी लेता था। तो वो सब अपनी बीमार माँ और पढ़ाई कर रहे भाई के लिए करता था। राजा पिघल गया और उसे बेगुनाह घोषित कर दिया। लेकिन आगे जाते समय वो बहुत सारे वैनफुल स्पिरिट से भिड़ गए। नए फायरमैन के किसी करीबी की मौत अनफेयर तरीके से हुई थी और उसका भाई बदला लेने वाली आत्मा बनकर हंगामा कर रहा था। बाद में डेमन को पता चलता है कि फायरमैन की माँ भी जिंदा है, लेकिन उसका भाई सेना में रॉन्गफुली किल्ड हो गया था। उसे जिंदा ही मिट्टी में दबा दिया गया था।
भाई बदला लेने वाली आत्मा बन गया था, लेकिन फिर उसने माना कि वो उस सोल्जर को माफ कर चुका है जिसकी गलती से गोली चली थी। उधर फायरमैन ने लाई हेल, इनजस्टिस हेल, पोचेक्टेस, बिट्रायल हेल जैसी लेयर्स पार कर ली थी, पर लेकिन वायलेंस हेल में मुश्किल आ गई क्योंकि उसने बचपन में अपने भाई को मारा था और फिर घर छोड़ दिया था, इसलिए उसे गिल्टी बताया गया। अंत में जॉइंट ट्रायल की इजाजत मिली, पर इसमें हारने पर 2 हेल्स की सजा एक साथ मिलती और डेमन को भी रीबर्थ का चांस खोना पड़ता। दूसरी तरफ एना में एक ऑफिसर माँ को धक्का देता है और माँ बेहोश हो जाती है। ये सीने देखकर उसका भाई फिर से बदला लेने वाली आत्मा बन जाता है और सेना में तबाही मचा देता है। अंत में लड़की और डेमन उसे रोकते हैं। उसी समय फायरमैन मत्रिसाइड हेल पहुंचता है। यानी माँ को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा पाप होती यहाँ पता चलता है कि बचपन में उसने माँ को तकिए से दबाकर मारने की कोशिश की थी क्योंकि घर में बहुत गरीबी थी और हालात बहुत बुरे थी। लेकिन डेमन उसके भाई को माँ के ड्रीम में ले जाता है। ड्रीम में माँ दोनों बेटों से कहती है कि वो सब जानती थी और उसने कभी भी अपने बड़े बेटे को गलत नहीं माना। ये पहली बार था जब दोनों बेटों ने माँ की आवाज़ सुनी, क्योंकि माँ असल में बोल ही नहीं सकती थी। आखिर में फायरमैन को रीबर्थ का मौका मिलता है